जय हिंद साथियों। कल की एक घटना सुनकर स्तब्ध रह गई और अंतरात्मा कचोट गई कि हम कौन सी समरसता की बात करते हैं, हम कौन से हिंदुत्व की बात करते हैं, कौन से सनातन संस्कृति को बचाने की हम बात करते हैं, जब तक हमारे घर में ही फूट है, जब तक हम हमारे घर में ही सुधर नहीं जाते हैं। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट यस्टरडेज इंसिडेंट्स। ये जो एक घटना थी कि कल हमारे एक हिंदू भाई को, हमारे एक दलित भाई को घोड़ी से उतार के कुछ कुछ मूसदार लोगों ने, कुछ कुछ अपने आप को जो गुरूरी घमंडी समझते हैं, जिनको अभी ये विस्तृत सोच अपनी दायरा नहीं बढ़ाया है, उन लोगों ने उसको दूल्हे को घोड़ी से उतारा और बर्बरता से पिटाई करी, बदतमीजी की, बदसलूकी की। मैं हेमलता शर्मा आज इस बात की घोर निंदा करती हूँ और साथ साथ में ऐसे लोगों को बता देना चाहती हूँ, कानून से भी मैं करबद्ध अपील करती हूँ कि कृपया ऐसे गंदी मानसिकता के लोगों को कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि अब बाकी अन्य लोगों को सबक मिल सके कि भैया किसी की बपोती नहीं है, किसी की बाप की जागीर नहीं है, तुमने घोड़ी को खरीद नहीं लिया है, या तुमने ऐसी ऐसी कोई संस्कृति को खरीद नहीं लिया है। इस पर सबका हक है। और तुम कह कैसे सकते हो भैया कि तुम चढ़ नहीं सकते घोड़ी? कौन से शास्त्र में लिखा है? कौन सा शास्त्र पढ़कर आए हो? जरा मुझसे भी शास्त्रार्थ कर लीजिए। राम जी को मानते हो, नहीं मानते हो? अब मैं आपको धर्म संगत बात करती हूँ। राम जी को मानते नहीं मानते हो? भगवान राम जी ने मिसाल कायम की थी माता शबरी के बेर खा के, और उन्होंने कभी भी ऊंच नीच जात पात का बंधन नहीं रखा। लोगों को यही, पूरे समाज को मैसेज दिया कि सब एक हैं। और अगर मैं एक और शास्त्र की बात करती हूँ, हमारे पहला जो श्लोक है धर्म ग्रंथों का, वो पहला श्लोक है कि जन्मने जायते शूद्रा संस्कारात भवेत द्विज, वेद पठाति भवेत विप्र, और ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है। अर्थात कि जब माँ के पेट से, गर्भ से निकलते हैं ना, तो कोई नहा धो के पैदा नहीं होता है। हम शुद्री होते हैं सब। मैं भी शुद्री हूँ, आप भी शुद्री हैं। और जब भगवान की नहा धो के, जब अक्ल आती है भगवान की नहा धो के हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम सब ब्राह्मण बन जाते हैं। और जब पेट के खाते, जब रोजगार निकलते हैं, रोजगार पे अपने परिवार को पालन करने हेतु, तब हम सब वैश्य बन जाते हैं। और जब हमारे ऊपर, स्वयं के, समाज के, देश धर्म के ऊपर जब आँच आती है, और जब हम रण के मैदान में निकलते हैं हथियारों को लेके हमारे समाज की रक्षा हेतु, तब हम सब क्षत्रिय बन जाते हैं। है कहाँ वर्ण भेद? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? कौन सी विचारधारा में जी रहे हो? भैया, इंसान जन्म से महान नहीं होता है, इंसान अपने कर्म से महान होता है। हमारे दो धर्म ग्रंथ, मैं अब आपको एक दूसरी बात बताना चाहती हूँ, अगर भेजे में थोड़ी भी बात घुसती है तो। हमारे दो धर्म ग्रंथ, पहला रामायण महाभारत, दूसरा रामायण। आप ये देखिएगा, रामायण में भगवान राम जी को पुजायमान किसने बनाया? भगवान राम जी ने सीता माता को, अपनी धर्म पत्नी को, गर्भावस्था के दौरान उन्होंने अपने अपने कुल गुरु के आश्रम में नहीं छोड़ा, उन्होंने वशिष्ठ जी के आश्रम में नहीं छोड़ा, उन्होंने विश्वामित्र जी के आश्रम में नहीं छोड़ा, उन्होंने अन्य जो ऋषि थे हमारे, आप अन्य और कोई भी ऋषि ले लीजिएगा, उनके, भारद्वाज ऋषि थे, अगस्त मुनि थे, उनके आश्रम में नहीं छोड़ा। उन्होंने कहाँ छोड़ा? भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में। आपको याद है ना, लक्ष्मण जी भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम तक सीता माता को छोड़ के आए थे। और अगर मैं दीक्षा की बात करूं, अगर मैं शिक्षा की बात करूं, जो लव और कुश को उन्होंने दीक्षा शिक्षा दी थी, जो ज्ञान था, जो उनके अंदर नॉलेज था, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाकी अन्य ऋषि मुनियों से वो श्रेष्ठ थे, महान थे। अतः ये कतई नहीं कह सकते हैं कि आप जाति विशेष को ऊंचा मानो या नीचा मानो, अपने आप को गुरूर छोड़ दो। भैया, ये गुरूर तो राजे महाराजाओं का भी नहीं चला। तुम तो, तुम्हारी तो औकात ही, तुम तो चीज़ ही क्या हो? खरे खरे शब्दों में मैं कह रही हूँ। दूसरा महाभारत का, महाभारत के रचयिता, महाभारत को लिखने वाले महर्षि वेदव्यास जी, जिनको हमने भगवान का, उनको भी भगवान का दर्जा दिया है, जिन्होंने वेदों को लिपिबद्ध किया, वो उनकी स्वयं की माता जी भी तो, मैं कड़वी बात कह रही हूँ पर ये सच्चाई है, उनकी स्वयं की माता जी भी तो मछुआरनी थी। कौन सी दुनिया में जी रहे हो भैया? हनुमान जी को तो मानते हो ना? हनुमान जी को तो शक्ति के स्वरूप हनुमान जी, उनके गुरु कौन थे? गुरु मातंग। इतिहास पढ़ना जरा, थोड़ी बुद्धि ठिकाने आएगी। और एक बात खुले शब्दों में मैं कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसी घटिया मानसिकता रखी, भैया भीम और मीम के नारे को सार्थक मत करो। अन्यथा जो रिपोर्ट आई है ना, अमेरिका की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है पेपर में कि साहब 2050 तक भारत में विधर्मी यहाँ पर राज करेंगे, उस बात को सार्थक मत करो। तुम्हारी ऐसी गंदी घटिया नीतियों के चलते, और तुम विधर्मियों को यहाँ पर राज करने के लिए मौका दे रहे हो, ध्यान रखो। खत्म कर दिए जाओगे, तुम खत्म कर दिए जाओगे विधर्मियों द्वारा। उससे पहले ही अपनी मानसिकता, अपनी विचारधारा बदल लो, और हर हिंदू अपना भाई है, सबको गले लगा के चलो, तब तो तुम्हारा अस्तित्व बचेगा। अन्यथा तुम्हारा अस्तित्व सबसे पहले मिटाया जाएगा, ये ध्यान रख लेना बात।
हमारी सनातन संस्कृति ने कभी भी ऊंच नीच नहीं किया है। हमारे यहाँ कोई वर्ण भेद नहीं है, समस्त हिंदू एक है। और अगर तुमने एकता नहीं रखी तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। अतः उम्मीद करती हूँ आपको मेरी मेरी बात समझ में आई होगी, और ये दिमाग में बिठा लीजिएगा, अपनी सोच का दायरा विस्तृत करिए। एक रहोगे तो बचोगे, अदरवाइज तुम्हारे अपने पूरे परिवार, तुम खुद, तुम्हारा पूरा अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा। कश्मीर में क्या हुआ था भूल गए शायद तुम, कैसे बर्बरता से हिंदुओं को मारा गया था। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है भूल गए तुम शायद। 8 राज्य 9 राज्य हिंदू अल्पसंख्यक बन चुके हैं। कौन सी दुनिया में जी रहे हो? और ऐसी घटिया तुम्हें हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती है जरा बहुत भी? सुधर जाओ भाइयों, सुधर जाओ। ये करबद्ध अपील कर रही हूँ, अन्यथा अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम स्वयं अपने खात्मे की तैयारी कर रहे हो, ये मान के रखिएगा। अभी भी समय है, गले लगाओ अपने हिंदू भाइयों को। वो आपकी अपने हिंदू भाई है, ध्यान रखना। अगर इतना ही तुम्हें जज्बा, इतना ही दिखाते तो अरे मुगलों से लड़के दिखाते ना, कश्मीर में जाके लड़ते ना तुम, जहाँ पर क्या क्या किया जा रहा था हिंदुओं के साथ में, वहाँ जाके लड़ो तुम। अपने ही भाई से लड़ने में किस बात की बहादुरी है भाई? किसी को घोड़ी पे उतारने में किस बात की बहादुरी दिखा रहे हो तुम? तुम्हें बहादुरी दिखानी है तो देश के बॉर्डर पे जाके लड़ो, देश की रक्षा करो, तब तो मानेंगे कि तुम बहादुर हो। ऐसे कायराना हरकत करके अपने आप को नजरों से मत गिराओ। कड़वी बोली हूँ पर सच्चाई सामने लाई हूँ। एक रहो हिंदुओं, अपना अस्तित्व बचाना है, अपने सनातन संस्कृति बचानी है और अपना राष्ट्र बचाना है। तो आप सबको एक रहना पड़ेगा, समस्त हिंदुओं को गले लगा के चलना पड़ेगा, अन्यथा भीम और मीम का नारा सिद्ध मत करवाओ। उम्मीद करती हूँ मेरी बात आप समझेंगे, मनन करेंगे, समीक्षा करेंगे और ऐसी घटिया कायराना गंदी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेंगे इसका अंजाम क्या होगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन और जय हिंदू एकता।